मेनी टॉक्सिक बिहेवियर सामने फेस टू फेस इंटरैक्शंस में ज्यादा क्लियर दिखते हैं। पर क्या होगा अगर ये लोग अपने फोन्स के पीछे छुप जाएं? काफी सारे वीडियोस ऐसे टॉक्सिक बिहेवियर्स के बारे में बात करते हैं जो इन पर्सन होते हैं। पर क्या हम टेक्स्ट मैसेजेस से भी ये बिहेवियर्स डिटेक्ट कर सकते हैं? सिंपल है, अपने गुड फीलिंग पे ध्यान दो। क्या कभी आपने अपने फोन को घुरा है ये सोचते हुए कि ये टेक्स्ट का असली मतलब क्या था? टेक्सटिंग अक्सर ज्यादा चीजें रिवील करता है जितना हम सोचते हैं, किसी की पर्सनैलिटी और इमोशनल अवेलेबिलिटी के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ टेक्सटिंग रेड फ्लैग्स की जो आपको नोटिस करनी चाहिए, और ये हैबिट्स दूसरे पर्सन के इंटेंशंस के बारे में क्या बताती हैं। द वैनिशर्स, ये लोग शुरू में स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट दिखाते हैं, बार बार टेक्स्ट करते हैं और इंटरेस्ट शो करते हैं, पर अचानक बिना किसी वार्निंग के ये मिड कॉन्वर्सेशन या दिनों तक गायब हो जाते हैं। जब ये वापस आते हैं तो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ना कोई एक्सप्लेनेशन देते हैं, ना सॉरी बोलते हैं। ये दिखाता है कि शायद उनका कनेक्शन मेंटेन करने का इंटरेस्ट नहीं है। ये बिहेवियर अवॉइडेंट अटैचमेंट का सिग्नल भी हो सकता है, जहाँ कोई क्लोज फील करते ही पीछे हट जाता है। कभी कभी ये मैनिपुलेशन का एक तरीका भी होता है जिसे इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट कहते हैं। मतलब कभी कभी अटेंशन या प्रेज देना और बाकी टाइम इग्नोर करना। यह साइकिल एक ट्रॉमा बॉन्ड क्रिएट करता है जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी की वजह से इमोशनल डिपेंडेंस बढ़ाता है। वर्ड्स नहीं, पैटर्न्स पे ध्यान दो। अगर किसी की इनकंसिस्टेंसी आपको कंफ्यूज या एंग्शियस फील करवा रही है तो बाउंड्रीज सेट करो या पीछे हट जाओ। हेल्थी कम्युनिकेशन स्टेबल होती है, गेसिंग गेम नहीं। द नाइट क्रॉलर्स, ये लोग सिर्फ रात को लेट टेक्स्ट करते हैं, यूजुअली बोर्डम या लोनलीनेस की वजह से। दिन भर का कोई मैसेज नहीं आता, पर रात को कैजुअली लिख देंगे, हे यू अप। कभी कभी लेट नाइट टेक्स्ट नॉर्मल है, पर अगर ये पैटर्न बन जाए तो इसका मतलब हो सकता है कि आप उनकी डेली लाइफ में प्रायोरिटी नहीं हो। शायद वो आपको सिर्फ अपने डाउन टाइम फिल करने के लिए यूज करते हैं। ये एक साइन है जिसे एड्रेस करना जरूरी है। द मिनिमलिस्ट, अगर उनके रिप्लाईज हमेशा शॉर्ट, वेग या डिसमिसिव होते हैं, जैसे LOL या ओके, चाहे आप कितना भी एफर्ट डालो, तो ये रेड फ्लैग है। कॉन्टेक्स्ट जरूरी है। शायद पहले वो थॉटफुल मैसेजेस भेजते थे, पर अब एक वर्ड रिप्लाईज करते हैं। चैट्स देखकर रियलाइज करो कि क्या सिर्फ आप ही कॉन्वर्सेशन अलाइव रख रहे हो। अगर हाँ, तो इसका मतलब उनका इंटरेस्ट नहीं है या मीनिंगफुल बात करने में इनकेपेबल है। सच ये है कि अगर आप ही पूरा एफर्ट डाल रहे हो तो वो रियल दोस्ती या रिलेशनशिप नहीं है। आप डिजर्व करते हो किसी ऐसे इंसान को जो आपकी एनर्जी और एफर्ट मैच करे। द कॉन्स्टेंट क्रिटिक्स, ये लोग हमेशा आपके टेक्स्ट में गलती ढूंढते हैं, स्पेलिंग, टोन या टॉपिक्स पर। इनका क्रिटिसिज्म कभी कभी जोक्स या इमोजीज के पीछे छुपा होता है। जैसे अगर आप हाउडी लिख के शुरू करो और वो बोलें, ये क्या है, कोई मतलब ही नहीं बनता इसका। ये डिसमिसिव फील होता है और आप अपने वर्ड्स पर सेकंड गेस करते हो। ये टेक्सटिंग पैटर्न कंट्रोलिंग या नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज को पॉइंट करता है। कांस्टेंट क्रिटिसिज्म उनको सुपीरियर फील करवाता है, पर यह आपकी कॉन्फिडेंस हर्ट करता है। हेल्थी रिलेशनशिप्स एनकरेजमेंट, काइंडनेस और रिस्पेक्ट पे बेस्ड होती हैं, निटपिकिंग पे नहीं। द बैकहैंडेड टेक्स्टर्स, ये लोग ऐसे टेक्स्ट भेजते हैं जो ऊपर से म्यूचुअल लगते हैं, पर अंदर ही अंदर हॉस्टिलिटी या रिजेंटमेंट दिखाते हैं। अगर आप मिड कॉन्वर्सेशन थोड़ा लेट रिप्लाई करो तो ये लिखेंगे, आई गेस तुम बिजी हो रिप्लाई करने के लिए, या नेवर माइंड, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। ये इनसिक्योरिटी और पैसिव एग्रेशन दिखाता है। टाइम के साथ कांस्टेंट गिल्ट ट्रिपिंग कम्युनिकेशन को टेंस बना देता है। याद रखो, डिलेड रिस्पॉन्स का मतलब रिजेक्शन नहीं होता। फाइनल थॉट्स, टेक्सटिंग हैबिट्स छोटी चीज लग सकती हैं, पर ये बड़े पैटर्न्स रिवील करती हैं। अगर कोई रेड फ्लैग रेजोनेट करता है तो रिफ्लेक्ट करो कि यह आपको कैसे फील करवाता है। हेल्थी रिलेशनशिप्स एफर्ट, बैलेंस और रिस्पेक्ट पे बेस्ड होती हैं, इवन टेक्स्ट्स में भी। पैटर्न्स पे ध्यान दो और बाउंड्रीज सेट करने से या ओपन कम्युनिकेशन रखने से हिचकिचो मत। आपने कभी किसी को इन टेक्सटिंग स्टाइल्स के साथ डील करते देखा है? आपके हिसाब से और कौन से टेक्सटिंग रेड फ्लैग्स हैं? अपने थॉट्स और एक्सपीरियंसेस कमेंट्स में शेयर करो।